नमस्कार मित्रों, मैं गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देखेंगे इकाई 9 के अध्याय 14 में अर्धचालक के अंतर्गत आज भौतिक विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान का अध्याय 14 इसमें देखेंगे आज अपन अर्धचालक, चालक और कुचालक में अंतर और उसकी परिभाषा समझना के है क्या। तो सबसे पहले चलिए आपका समय न लेते हुए सबसे पहले क्या करते हैं, पर डालते हैं एक खंड में चालक, दूसरे में कुचालक, तीसरे में अर्धचालक। ये खंड आप ले लें, चाहे तो आप ये भी ले लें। इस तरह से आप अपने पेन से अपने रफ पर एक सारणी बना सकते हैं। चालक, कुचालक, अर्धचालक। आपको ध्यान रखना है, चालक को सुचालक भी बोला जाता है, कुचालक को विद्युत रोधी भी बोला जा सकता है, इसलिए अर्धचालक को अर्धचालक ही बोलते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। आपकी इसमें परिभाषा भी हो जाएंगी, आपके इसमें अंतर भी हो जाएंगे, आपकी इसकी सारणी में सब कुछ निपट जाएगा। इसलिए आप एक सारणी बना लें। सबसे पहले देखते हैं चालक। आखिर चालक है क्या, सुचालक है क्या। तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है आसानी से हो जाता है। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है आसानी से हो जाता है। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आसानी से प्रवाह हो जाता है उसे हम सुचालक, चालक कहते हैं। कुचालक वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आसानी से प्रवाह नहीं होता है, उन्हें या नहीं होता है, नगण्य होता है या नहीं होता है, उसे हम कुचालक कहते हैं। अर्धचालक ये ऐसी पदार्थ हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता तो है लेकिन प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं होता। यह कह सकते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है लेकिन वे नहीं होता। या अपन कह सकते हैं कि इसमें अर्धचालक में जब निम्न ताप होता है, कम ताप होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जब इसमें ताप बढ़ाएं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, चालक किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, सीधे सीधे होता तो है, नगण्य होता है लेकिन नहीं होता है। नगण्य को पर नहीं की स्थिति में ले तो नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता लेकिन उच्च ताप पर या ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। अब अपन देखते हैं परिभाषा के आधार पर बनाए गए पॉइंट। नंबर 1, ये आप देख रहे हैं अंतर। परिभाषा भी आ गई इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। इस वाले में इसमें
इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी वह सीधे सीधे नहीं होता है। इस वाले में इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न ताप पर नहीं होता है, लेकिन उच्च ताप पर होता है। ये हो गया आपके तीनों की परिभाषाओं के आधार पर एक एक पॉइंट। तो आपका पॉइंट क्या बना, आपने पहला पॉइंट अच्छे से देख ले। पहला पॉइंट बना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। पहले दूसरे में बना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। तीसरे में बना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न ताप पर तो नहीं होता, लेकिन उच्च ताप पर होता है। अब देखते हैं संख्या के आधार पर। दूसरा पॉइंट बनाए अपन इसमें संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर यदि अपन दूसरा पॉइंट बनाते हैं, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बना दिया, दूसरा संख्या के आधार पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य। अगर अपन चाहे नगण्य को नहीं भी लिख सकते हैं कि नहीं होती है। तीसरी, दूसरा पॉइंट इसका, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना अधिक और ना कम होती, ना तो इसमें अधिक होती है ना ही इसमें कम होती है। तो अपन ने दो पॉइंट बना के देख लिए। पहला पॉइंट इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले में देखा, दूसरा उसमें संख्या के आधार पर देखा। अब तीसरा पॉइंट इसका बनाएंगे। अब देखेंगे अपन तीसरे नंबर पे ताप के आधार पर। तो तीसरे नंबर पे अपन ने देखा ताप के आधार पर। तो इसमें ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखने, ताप बढ़ाने पर इसमें प्रतिरोध बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, इसमें अपरिवर्तित रहता है, ना तो इसमें बढ़ता है ना ही घटता है। और तीसरा नंबर, इसमें बढ़ता है, इसमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्या हो गया? तीन पॉइंट अपन ने देख लिए हैं, एक संख्या के आधार पर, एक ताप के आधार पर और एक इलेक्ट्रॉनों की गति के आधार पर। तो तीनों पॉइंट में अपन ने देखा कि इसमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसमें इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, और इसमें ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घट रहा है। अब अपन चौथा बिंदु देखेंगे अशुद्धि के आधार पर। अशुद्धि के आधार पर
देखेंगे इसमें अशुद्धि के आधार पर। तो चौथा पॉइंट रहेगा, इसमें अशुद्धि मिलाने पर चालकता। याद रखने, इसमें अशुद्धि मिलाने पर चालकता, इसमें अशुद्धि मिलाने पर चालकता घटती है। इसमें अशुद्धि मिलाने पर चालकता घटती है। चौथे नंबर पे पॉइंट देखेंगे, इसमें अपरिवर्तित रहती है। और चौथे नंबर पर इसमें अशुद्धि मिलाने पर चालकता बढ़ती है। अब अपन ने देखे 4 पॉइंट। पहले पॉइंट में इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, दूसरे पॉइंट में आपने देखा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, तीसरे पॉइंट में ताप के आधार पर, चौथे पॉइंट में अशुद्धि के आधार पर। तो अशुद्धियों के आधार पर इस एक की घटती है, दूसरे की अपरिवर्तित रहती है और अर्धचालक की बढ़ती है। अब आखिरी जो अपन देखते हैं इसमें उदाहरण लास्ट का देखेंगे अपन इसमें उदाहरण। सिंपल है, उदाहरण सभी को मालूम होने चाहिए। चालक का, कुचालक का, हाँ अर्धचालक का ना मालूम हो तो अपन लिख देंगे इसमें। चालक का तो अपन लिख सकते हैं कुछ भी, लोहा, मानव शरीर, आदि। कुचालक का भी अपन सिंपल बता रहा है उदाहरण, ये आपका रहेगा उदाहरण। इसमें भी आ जाएगा आपका उदाहरण। इसमें रबड़, लकड़ी आदि दो उदाहरण दे रहे हैं, बाकी सब पे बनते ही है। हाँ, इसका ध्यान रखें, ये अलग है, शायद आपको मालूम ना हो तो इसके याद रखें। इसका उदाहरण रहेगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। देखा मित्रों, अपन ने एक सारणी के आधार पर पूरी के पूरे चालक, कुचालक, अर्धचालक पे अंतर भी समझ लिए और चालक कुचालक अंतर में की परिभाषाएं भी देख ली, चालक कुचालक के, अर्धचालक के उदाहरण भी देख लिए। और याद रखें, इनकी आधार भी आप यदि लिखना चाहें तो प्रवाह के आधार पर, संख्या के आधार पर, ताप के आधार पर, अशुद्धियों के आधार पर और ये उदाहरण। तो इस प्रकार से आपके 5 अंतर आपको याद रखना है। धन्यवाद मित्रों। अब मेरा अगला वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।